मशीन हम घुमा रहे हैं और ये जो है ना केम केम घूम नहीं रही। इसके दोनों पेज हमने लूज कर लिए। दोस्तों ये देखिए हमारी जो जुक की सिलाई मशीन है, ये नीचे की जो है ना सिलाई ज़्यादा ख़राब आ रही है इसकी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नीचे जो है ना धागा जो है इकट्ठा कर रही है। ये नीचे जो है ना सारा धागा जो है ना इकट्ठा कर रही है। और जैसे हम इसको चला रहे हैं ना, और ऊपर का धागा भी हमने यहाँ से टाइट कर रखा है। ये देखिए कितना भी टाइट कर ले, ये काफ़ी टाइट कर लिया हमने। और अब देखिए आप, अब भी जो है ना हमारी जो सिलाई मशीन है ये सिलाई ख़राब दे रही है। क्यों दोस्तों? ये धागा भी तोड़ दिया इसने सिलाई मशीन ने। इसकी जो है ना केम की जो सेटिंग है वो आउट हो चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले तो इसकी सिलाई देखिए दोस्तों कितनी ख़राब आ रही है। ये नीचे जो है धागा भी फंसा दिया इसने। ये देखिए, और ये है ना ऐसी सिलाई दे रही है। मैं सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा आपको केम की सेटिंग कैसे चेक करनी है। इसको धागा को निकाल लेंगे पहले आसानी से। और दोस्तों इसकी जो केम की सेटिंग है ना आपको ऐसे चेक करनी है। मैं बताता हूँ आपको। एक जो है ना खाली कागज़ लेना है और इसको इस पर रख लेंगे, ठीक है। और इसको रखने के बाद है ना इस पर आपको सिर्फ ये चेक करना है। ये देखिए ये सुई नीचे आ रही है और हमारा जो गत्ता है ना, ये कागज़ जो है ये चल नहीं रहा। ये देखिए ये चल नहीं रहा। सुई नीचे से जैसे ऊपर जाएगी ना, ये देखिए ये ऊपर जा रही है और ये तब गत्ता चल रहा है। ये गलत सेटिंग है बिल्कुल। जब दोस्तों हमारी सुई है ना ऊपर से नीचे आई ना, ये देखिए जैसे ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो यहाँ से गत्ता चलना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे सुई नीचे आई ना पटड़ी के पास, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गत्ता चलना चाहिए। और ये चल रहा है कहाँ से? जब नीचे से सुई ऊपर आ रही है। ये सेटिंग बिल्कुल ख़राब है इसकी। और ऊपर जाके जैसे कर रहे हैं हम तो यहाँ रुक जा रहा है। और गत्ता चलना चाहिए कागज़ ये यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक। और कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको अपनी सिलाई मशीन में चेक करना है। मैं आपको बताता हूँ इसकी केम की सेटिंग कहाँ पे करनी है। इसको गत्ते को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों सबसे पहले है ना ये जो ऊपर वाला पेंच है इसको लूज करना है हल्का सा। ये खुल जाएगा, ये खुल गया। और फिर ये दूसरे वाला, ये देखिए मैं आपको दोनों पेज खोल के दिखाता हूँ। ये दोनों पेज खोल दिए मैंने। ये देखिए ये बिल्कुल फ्री हो गई। मशीन हम घुमा रहे हैं और ये जो है ना केम घूम नहीं रही। इसके दोनों पेज हमने लूज कर लिए। दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी सिलाई मशीन में एक हल्का सा जो है ना पेंच टाइट करना है आपको, ठीक है। और इसको टाइट करने के बाद अब आपको जो है अपनी सिलाई मशीन के दांत चेक करने हैं। दांत कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देखिए ये जो दांत है ना पटड़ी के, ये चेक करने हैं आपको। जैसे सुई हमारी बिल्कुल ऊपर है ना, और ये दांत है ना बिल्कुल ऊपर होने चाहिए पटड़ी के। और जैसे सुई हमारी नीचे आएगी ना ऐसे आराम से, और ये पटड़ी के बराबर आई, ये देखिए, तो दांत हमारे है ना ये बिल्कुल पटड़ी के बराबर हो गए। ये ऐसे रहने चाहिए। और जब नीचे से जो है ना सुई ऊपर जा रही है, ये दांत देखिए धीरे धीरे ये ऊपर आ रही है। ये देखिए आ गए। और जब ऊपर से नीचे आए तो दांत नीचे जाने चाहिए। जब ऊपर से सुई नीचे आ रही है ना, और ये पटड़ी के बराबर जो है नोक आई, और ये दांत बिल्कुल पटड़ी के बराबर में रहने चाहिए। अगर दोस्तों आप ये सेटिंग कर लेंगे अपनी सिलाई मशीन में, तो आपकी सिलाई मशीन कभी भी सिलाई में मार नहीं खानेगी, बिल्कुल अच्छे से सिलाई करेगी। मैं आपको पैर लगा के दिखाता हूँ कि अब गत्ता जो है ना हमारा कैसे चलता है। अब ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने कागज़ रखेंगे ये, और सुई हमारी जैसे ऊपर से नीचे आ रही है ना, ये देखिए ये ऊपर से नीचे आ रही है, गत्ता चल रहा है सुई के साथ साथ। और सुई जैसे गत्ते में जाएगी ना अंदर, ये देखिए ये गत्ता रुक गया यहाँ पर, ये रुकना चाहिए यहाँ पर। और जब जैसे सुई हमारी नीचे से ऊपर आ रही है और ऊपर से जैसे आ रही है ना, ये देखिए ये यहाँ से ऐसे सेटिंग होनी चाहिए। पहले कैसी सिलाई आ रही थी मैं आपको इसकी अब सिलाई करके दिखाता हूँ। पहले इसको कागज़ को हटा लेंगे और केम के पेंच जो हमने खोले थे ना, और दोस्तों ये पेंच है ना जैसे हमने खोले थे ऐसे ही दोनों पेंच अच्छे से टाइट कर लेंगे, ये वाला, ठीक है। और उसकी प्लेट लगा लेंगे एक एक करके, है ना सारे पेंच टाइट कर लेंगे इसके। ये देखिए दोस्तों ये हमने सारे इसके पेंच लगा लिया है, टाइट कर लिया है। अब मैं इसको मोटर पे रखता हूँ सिलाई मशीन को, और आपको सिलाई निकाल के दिखाता हूँ। दोस्तों इसकी जो बोबिन केस है ना, इसका धागा भी चेक कर लेंगे। ये देखिए धागा बिल्कुल ठीक है, ढीला नहीं है और ना ही ज़्यादा टाइट है, ऐसे चेक कर लेंगे। और इसको अब लगाते हैं और फिर सुई में धागा डाल के इसकी सिलाई चेक करते हैं। ये लगा दी और अब डालते हैं इसमें धागा सुई में। ये देखिए ये धागा डाल दिया और ये धागा ऊपर आ गया। पहले तो देखिए दोस्तों ये कैसी सिलाई दे रही थी, धागा जो है ना एक जगह ही इकट्ठा कर रही थी हमारी सिलाई मशीन। और अब चलाते हैं इसको दोबारा से, इस पर कपड़ा रखेंगे और
मैं अब आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ऊपर की सिलाई है और ये नीचे की सिलाई है। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे की सिलाई आ रही है बिल्कुल क्लियर, और पहले कैसी आ रही थी, ऐसी। तो दोस्तों आप अपनी सिलाई मशीन की ऐसे कैम सेटिंग कर सकते हैं, जो कि सिलाई मशीन की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।